Hello students, good morning to all of you. This is Swayan Singh Gautam and I am your chemistry lecturer. So आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एड्रीनर्जिक ड्रग के बाकी के बचे हुए इंडिविजुअल कंपाउंड्स को। तो कल हमने कंप्लीट किया था नॉर एड्रेनालिन को। अब हमारा जो नेक्स्ट इंडिविजुअल कंपाउंड है दैट इज़ आइसोप्रेनलीन। तो आइसोप्रेनलीन क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आइसोप्रेनलीन या फिर इसको हम आइसोप्रोटेरेनॉल भी कहते हैं, इज़ एन आइसोप्रोपाइल एनालॉग ऑफ एडिनलीन। ठीक है, इट इज़ अ बीटा सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिंग अपॉन हार्ट, ब्रोंकाई, स्केलेटल मसल, एलिमेंट्री ट्रैक्ट एटसेट्रा। यानी कि मैंने आपको बताया था कि जो रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ पर दो रिसेप्टर्स होते हैं जहाँ पर हमारी ड्रग को वो रिसेप्टर के थ्रू बाइंड अप करता है, दैट इज़ कॉल्ड बीटा रिसेप्टर या फिर अल्फा रिसेप्टर। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बीटा रिसेप्टर्स की। ठीक है, तो ये हमारे हार्ट पे ब्रोंकाई, स्केलेटल मसल्स जो होते हैं, एलिमेंट्री ट्रैक होता है, उसमें उसकी मसल्स में जो पाए जाने वाले रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ पर ये बाइंड अप करता है। इट इज़ प्रीडोमिनेंटली यूज्ड एज अ ब्रोंकोडायलेटर एंड हार्ट स्टिमुलेंट। अब देखो ब्रोंकोडायलेटर क्या होता है। इट मीन्स रिलैक्सेस द मसल्स ऑफ द लंग्स एंड डायलेट्स द एयरवेज। यानी कि जो हमारे लंग्स का जो एयरवेज है, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स ब्रोंकस है, ठीक है, तो उसके जो एयरवे है जहाँ से एयर पास आउट होती है, उस एयरवे को क्या करता है, डायलेट करता है ना, डायलेट करता है। होता क्या है कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है, सही से हम लोग जो हैं वो सांस नहीं ले पाते हैं। तो ये क्या काम करता है, ये ब्रोंकोडायलेटर का काम करता है, यानी कि जो एयरवेज होती हैं उनको डायलेट्स कर देता है। ठीक है, एंड हार्ट स्टिमुलेंट, हार्ट को स्टिमुलेंट करता है। ठीक है, तो ये इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। मैंने आपको कई बार क्लास में भी बताया था कि कोई भी ड्रग पार्टिकुलर हम जब हम लिखते हैं किसी भी ड्रग के बारे में तो उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी होता है कि वो पार्टिकुलर ड्रग क्या है, कैसे काम करती है, या फिर उसका क्या यूज़ है। कई बार क्या होता है इसके इंट्रोडक्शन में हम यूज़ को भी डाल देते हैं ना, तो यूज़ हम कॉमनली यहाँ पर भी डाल सकते हैं और यूज़ेस में भी। इससे क्या होगा, हमारा जो काम है वो आसान हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादातर चीज़ें यही होती हैं। नेक्स्ट क्या है, हमारा केमिकल स्ट्रक्चर है। केमिकल स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख पा रहे हो आइसोप्रेनलीन का। यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं 3 और 2 जो हैं वो अमोनिया ग्रुप यहाँ पर CH3 अटैच किए गए हैं। ठीक है, मॉलिकुलर फार्मूला इसका C11H17NO3 है। IUPAC नॉमेनक्लेचर इसका इसके केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर किया गया है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो आइसोप्रेनलीन इज़ ए सिंपैथोमाइमेटिक बीटा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग, बीटा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग। ठीक है, स्ट्रक्चरली इट इज़ सिमिलर टू एड्रेनालिन बट एक्ट्स सिलेक्टिवली ऑन ऑल बीटा रिसेप्टर्स एंड एक्टिव्स बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर्स। मैंने आपको बताया कि ये क्या काम करता है। ये ड्रग हमारी बॉडी में जाकर के बीटा रिसेप्टर्स को क्या करती है, प्रभावित करती है, अफेक्ट करती है। ठीक है, यूजेस की अगर हम बात करें तो आइसोप्रेनलीन इज़ यूज्ड एज अ ब्रोंकोडायलेटर। मैंने आपको बताया ब्रोंकोडायलेटर क्या होता है, हमारे जो एयर पाथवेज होते हैं उसको डायलेट्स करने का काम करता है। एंड इज प्रेफर्ड फॉर ट्रीटिंग ब्रोंकियल अस्थमा। जो ब्रोंकियल अस्थमा होता है, अस्थमा का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसमें हम को ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुंच पाती है और सांस बहुत तेज़ी से चलने लगती है। तो वो क्या होता है, ब्रोंकियल अस्थमा। वो किस कारण होता है, जब हमारी ब्रोंकाई होती हैं, ठीक है, ब्रोंकस होता है, जहाँ से जो एयर पाथवेज होता है वहाँ से सही से एयर पास आउट नहीं हो पाती है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम जो है क्रिएट होती है। तो ये क्या काम करता है, ब्रोंकोडायलेटर का काम करता है, जो एयर वे पाथवेज हैं उनको डायलेट्स करता है। इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटिंग एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड सीवियर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। यानी कि ये क्या करता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है, मायोकार्डियल मतलब होता है दौरे, है ना, तीव्र, एक्यूट मतलब तीव्र दौरे,
का अतिक्रमण, इन्फ्रेक्शन मतलब अतिक्रमण, जो तीव्र दौरों का अतिक्रमण है उन पे इसका यूज़ किया जाता है। जब हार्ट अटैक वगैरह आता है तो वहाँ पर इनको यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पर भी क्या काम करता है ये, हार्ट की मसल्स को क्या करता है ये, डायलेट करने का काम करता है, रिलैक्स करने का काम करता है। एंड सीवियर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, जो कि मोस्टली जो लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हमारा होता है, जो हार्ट का एक पार्ट होता है, उसको फेल होने में जब कोई प्रॉब्लम होती है, जब फेल होता है वो, कहीं ना कहीं क्या होता है, दौरा जब पड़ता है तो कहीं ना कहीं जो हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकुलर होता है वो फेल हो जाता है, यानी कि वो सही से काम नहीं कर पाता, जिस वजह से हार्ट अटैक आता है। ठीक है, तो उसमें ये काम करता है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर क्यूरिंग प्रीमेच्योर लेबर। प्रीमेच्योर लेबर मतलब जो समय से पहले का जो प्रसव होता है उसमें इसको यूज़ किया जाता है कराने में। एंड इज़ इफ़ेक्टिव फॉर ओकुलर हाइपोटेंशन बाय टॉपिकल एप्लीकेशन। ओकुलर हाइपोटेंशन मतलब आँख का जो अल्प रक्तचाप, आँख में सही तरीके से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर ये टॉपिकल एप्लीकेशंस के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट आइसोप्रेनलीन। अगर हम इसका नेक्स्ट बात करें तो स्टोरेज एंड कंडीशन आता है, इसको किस तरीके से स्टोरेज किया जाता है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। सब कुछ कॉमन है सारी ड्रग्स का, अलग से कुछ हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की बात करें तो इंजेक्शंस के रूप में, सॉल्यूशन के रूप में, एरोसोल कंटेनर्स में ये आता है। ठीक है, ब्रांड नेम्स की बात करें तो आइसोलिन, आइसोप्रिन एंड आइसोसोल के नाम से मार्केट में उपलब्ध होता है। नेक्स्ट जो हमारी ड्रग है वो है फिनाइलेफ्रिन। फिनाइलेफ्रिन, ठीक है, तो फिनाइलेफ्रिन इज़ अ सिम्पैथोमाइमेटिक अमीन विच मेनली एक्ट्स ऑन अल्फा एडिनर्जिक रिसेप्टर्स। अब देखो लास्ट जो ड्रग हम पढ़ रहे थे वो किस पे बाइंड कर रही थी, कौन से रिसेप्टर पे, बीटा। बट यहाँ पर ये किस पे एक्ट करती है, मेनली अल्फा एडिनर्जिक रिसेप्टर्स पे जाकर के ये एक्ट करती है। ठीक है, मॉलिकुलर फार्मूला इसका C9H13NO2 है। ठीक है, यूपीएससी नेम इसका हो गया। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फिनाइलफ्रीन अकर्स एज अ वाइट और ऑलमोस्ट वाइट कलर्ड क्रिस्टलाइन पाउडर। इट इज़ रीडली सोल्यूबल इन एथेनॉल एंड वाटर। समझ गए होंगे आप। ठीक है, यूजेस की बात करें तो फिनाइलेफ्रिन इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटिंग नेजल कंजेशन। नेजल कंजेशन क्या होता है, जब नाक बंद हो जाती है उसको कहते हैं नेजल कंजेशन। ठीक है, तो उसमें इसको यूज़ किया जाता है। बट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर ट्रीटिंग हाइपोटेंशन एंड शॉक। हाइपोटेंशन में एंड शॉक्स में जब इसको यूज़ किया जाता है। हाइपोटेंशन ड्यूरिंग स्पाइनल एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया देते समय जो हाइपोटेंशन होता है उसमें उसके लिए यूज़ किया जाता है। प्रोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया एंड प्रोलोंगेशन ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया। सिम्प्टोमेटिक रिलीफ ऑफ एक्सटर्नल और इंटरनल हीमोरॉइड्स। ठीक है, सिम्प्टोमेटिक क्या होता है, रोग सूचक रिलीफ यहाँ पर इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो है देता है ये। हीमोरॉइड्स मतलब बवासीर, पाइल्स जो होता है उसके बारे में ये हमें ज्ञात कराता है। एंड फॉर इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर एज अ हेल्प इन डायग्नोजिंग हार्ट मर्मर्स। ठीक है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करने के लिए और हेल्प करता है ये डायग्नोस करने में हार्ट मर्मर्स को। हार्ट मर्मर्स क्या होता है, जो हमारा जो हृदय में जो हमारा जो हार्ट होता है उसमें मरमर की जो आवाज़ आने लगती है, ठीक है, ध्वनि आने लगती है, तो उसको डायग्नोस करने में इसका यूज़ किया जाता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बात करें तो वही सेम टू सेम। ठीक है, टाइप्स ऑफ फार्माकोफॉर्मुलेशन, सॉल्यूशन, ड्रॉप्स, इंजेक्शन, स्प्रेस एंड टैबलेट्स की फॉर्म में आता है। ब्रांड नेम्स की बात करें तो सूडाफिड, पीई, न्यू, साइनेफ्रेन एंड 4-वे नेजल स्प्रे। नेजल स्प्रे मैंने आपको बताया कि नेजल जब नाक बंद हो जाती है तो उसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इन ब्रांड्स में ये मार्केट में उपलब्ध होता है। नेक्स्ट जो हमारा इंडिविजुअल कंपाउंड है दैट इज़ कॉल्ड साल्बुटामोल। साल्बुटामोल या फिर इसको बोलते हैं एल्ब्यूट्रॉल इज शॉर्ट एक्टिंग बीटा एडिनर्जिक receptor agonist primarily employed in the management of bronchospasm seen in bronchospasm मतलब होता है श्वसनीय आकर्ष, seen in states of asthma and chronic obstructive pulmonary disease। ठीक है, chronic obstructive pulmonary disease मतलब obstructive मतलब प्रतिरोधी
उसका जो प्रतिरोधी होता है, ठीक है। पल्मोनरी डिजीज़, जो पल्मोनरी डिजीज़ है उसके प्रतिरोधी के रूप में ये काम करता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला C13H21NO3, IUPAC नेम हो गया इसका। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो साल्बुटामोल अकर्स एज अ वाइट और ऑलमोस्ट वाइट कलर्ड क्रिस्टलाइन पाउडर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग बीटा 2 एडिनर्जिक एक्टिविटी, ठीक है। ये बीटा 2 एडिनर्जिक एक्टिविटी पे काम करता है। इट इज़ स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर एंड रीडली सोल्यूबल इन एथेनॉल। सोल्यूबल किस में? वाटर में, एंड रीडली सोल्यूबल किस में है? एथेनॉल में, ठीक है। यूजेस की बात करें तो साल्बुटामोल इज़ यूज्ड इन एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन एंड सेवियर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। इट हैज़ बीन यूज्ड टू अरेस्ट प्रीमेच्योर लेबर, ठीक है। जो लास्ट का जो यूज़ था मेनली ये उसी से कोरिलेट कर रहा है, ठीक है। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन एंड सीवियर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर मैंने आपको बताया ही, ठीक है। इट हैज़ बीन यूज टू अरेस्ट प्रीमेच्योर लेबर। प्रीमेच्योर लेबर मतलब क्या होता है? समय से पहले का जो प्रसव होता है उसको अरेस्ट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इट इज़ टॉपिकली अप्लाइड टू ट्रीट ऑकुलर हाइपोटेंशन। ये भी मैंने आपको बताया। ऑकुलर हाइपोटेंशन मतलब आँख में जो रक्तचाप होता है उसका जो ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाता है, उसमें इसको यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज अ ब्रोंकोडायलेटर इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। ये भी चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि ब्रोंकोडायलेटर क्या होता है और ब्रोंकियल अस्थमा में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। स्टोरेज कंडीशन साल्बुटामोल शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड लाइट रेजिस्टेंट एंड एयर टाइट कंटेनर्स। ये किस फॉर्म में आता है? टैबलेट एंड इन्हेलर के फॉर्म में आता है। अब देखो इन्हेलर के फॉर्म में आता है, सिंपल सी बात है कि हमारा अगर नाक बंद होता है सॉरी, जब हम अस्थमा वगैरह होता है तो अस्थमा में आपने देखा होगा इन्हेलर होता है। सांस फूलने लगती है तो क्या करते हैं? इन्हेलर के थ्रू क्या करते हैं? इन्हेलर में क्या होता है? दवाई होती है, उस दवाई को पंप के थ्रू वो हमारे जो ब्रोंकस है, ठीक है, उसमें पहुंचाया जाता है, जिससे कि हमारा जो लंग्स हैं का जो पूरा एयरवे है वो सही से काम करता है। ब्रांड नेम अस्थलिन एंड सेल्विड इन नाम से मार्केट में प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो हमारा इंडिविजुअल कंपाउंड है दैट इज़ टर्बुटालिन। टर्बुटालिन इज एन सेलेक्टिव बीटा 2 एडिनर्जिक एगोनिस्ट यूज्ड एज अ ब्रोंकोडायलेटर एंड टोकोलाइटिक, ठीक है। टोकोलाइटिक रंग ब्रोंकोडायलेटर आपको पता ही है कि ये क्या काम करता है। ये बीटा 2 एडिनर्जिक एगोनिस्ट है और ये ब्रोंकोडायलेटर में यूज़ किया जाता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला C12H19NO3 है, ठीक है। आपने देखा होगा इनके जो ऑलमोस्ट जो जितने भी हमारे इंडिविजुअल कंपाउंड्स हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला लगभग मैं देख पा रहा हूँ कि नंबरिंग चेंज है, बाकी ये तीनों ही हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया नाइट्रेट। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो टर्बुटालिन अकर्स एज अ वाइट टू ग्रे वाइट कलर्ड क्रिस्टलाइन पाउडर विद नो ऑर्डर और अ स्लाइट ऑर्डर ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। ये एक वाइट कलर ग्रे वाइट कलर्ड क्रिस्टलाइन पाउडर के रूप में होता है जिसके अंदर कोई ऑर्डर नहीं होती है और स्लाइटली ऑर्डर होती है एसिटिक एसिड की तरह। इट solubilizes इन वाटर एंड 0.1 नॉर्मल HCl, ठीक है। स्लाइटली soluble in methanol and insoluble in chloroform, क्लियर। यूजेस की बात करें तो टर्बुटालिन इज़ यूज फॉर ट्रीटिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड वीजिंग। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ में के ट्रीटमेंट में इसको यूज़ किया जाता है जब शॉर्ट सांसें आती हैं, यानी कि सही से सांस नहीं ले पाते हैं। शॉर्ट सांस यानी कि हम लंबी सांस नहीं ले पाते हैं, और तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। वीजिंग मतलब होता है आपका घरघराहट। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो जिनको ये प्रॉब्लम होती है, जब सांस लेते हैं तो क्या होता है, सीने से घरघराहट की आवाज़ आती है ना। तो उस कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है विच अकर्स ड्यू टू लंग प्रॉब्लम। जब लंग प्रॉब्लम होती है जहाँ से वीजिंग यानी कि घरघराहट की आवाज़ आती है, तो उस कंडीशन में टर्बुटालिन को यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल अस्थमा में ये ऐसा होता है। अस्थमा जिसको होता है उसके लंग से क्या होता है, घरघराहट की आवाज़ आती है। एंड ब्रोंकाइटिस मतलब जो
ब्रोंकाई होती है, ब्रोंकाई में क्या होता है, इन्फ्लामेशन, आइटिस। मैंने आपको कई बार बताया था क्लास में भी, आइटिस जहाँ पर वर्ड जुड़ जाता है दैट इज कॉल्ड, वहाँ पर क्या है, इन्फ्लामेशन कॉज हो रहा है, ठीक है। तो ब्रोंकाइटिस मतलब ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन होता है, तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है उसको ठीक करने में, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ एंड एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा मतलब बात स्फीति। इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग एंड reversing bronchospasm in 12 years and older patients having reversible obstructive airway disease. It is also useful in symptomatic management of reversible bronchospasm related to bronchitis and emphysema. ठीक है, एम्फाइसीमा आपको पहले बता दिया, ब्रोंकाइटिस मैंने पहले बता दिया। तो करना क्या है हमें, यूजेस जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ हर ड्रग के यूजेस को आप क्या करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट नोट डाउन करेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 करके, है ना, जिससे आपको याद करने में, है ना, आसानी हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर तो थ्योरी टाइप में दे रखा है, तो आपको क्या करना है, इसको पॉइंट टू पॉइंट नोट डाउन करना है, ठीक है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो टर्बिटोलिन शुड बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर एंड टाइटली क्लोज कंटेनर्स अवे फ्रॉम एक्सेस हीट एंड मॉइस्चर। ये सारी चीज़ें आपको मैंने ऑलरेडी बता ही रखी हैं कि इस पर ज़्यादा हमें कंसनट्रेट नहीं करना है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन ऑलमोस्ट सभी ड्रग का अगर हम एक सा भी लिख देंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मेन चीज़ क्या है हमारी, मेन चीज़ है हमारा यूज़, प्रॉपर्टीज़, बस यही चीज़ें हैं। बाकी तो मोस्टली इसका ड्रग का इंट्रोडक्शन पूछा जाता है, यूजेस पूछे जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती हैं। बाकी तो स्टेबिलिटी स्टोरेज कंडीशन तो सबका लगभग आप कॉमनली ही लिख सकते हो। टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशंस की बात करें तो टैबलेट, पाउडर, इंजेक्शन, सॉल्यूशन के फॉर्म में आता है। ब्रांड नेम क्या है, ब्रिकनलिन, ब्रेथिन एंड एस्मारिल। नेक्स्ट जो हमारी लास्ट जो ड्रग है दैट इज़ एफेड्रीन। एफेड्रीन इज एन अल्कलॉइड which is a hydroxylated form of phenethylamine and sympathomimetic amine. It contains bronchodilatory and antihypotensive activities. ठीक है, कहीं ना कहीं सारी की सारी ड्रग्स एक दूसरे से कोरिलेट कर रही हैं, ठीक है, सबका लगभग यूज जो है वो मेनली कॉमनली है, ठीक है। बाकी केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर हमारा केमिकल स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग दे रखी है और यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है एंड अमोनिया ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। इफेड्रिन मॉलिक्यूलर फार्मूला C10H15NO। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो एफेड्रिन अकर्स एज अ वैक्सी सॉलिड, ये वैक्सी सॉलिड की तरह होता है या फिर क्रिस्टल्स विद अ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। इट इज़ soluble in alcohol, water and organic solvents. Uses ephedrine and its salts are used through various routes like oral, intravenous and topical for treating allergic disorders, colds, hypotensive conditions and narcolepsy. It is used locally for constricting and decongesting nasal mucosa and also for dilating the bronchi or pupil. ठीक है, प्यूपिल मतलब जो आँख का जो पार्ट होता है उसके बारे में बात की जा रही है। सिस्टमेटिकली इट कैन क्योर अस्थमा को क्योर करता है, हे फीवर एंड अर्टिकेरिया मतलब पित्ती, ठीक है। तो बहुत सारे यूज़ हैं, इसको पॉइंट टू पॉइंट अगर आप लिखोगे तो ईजिली आप अपना याद कर पाओगे, ठीक है। एक और बचा हुआ है, ओके। स्टोरेज करने चलिए जल्दी हम इसको कंप्लीट करते हैं। टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, इंजेक्शन, सॉल्यूशन, टैबलेट एंड कैप्सूल्स के फॉर्म में आता है। ब्रांड नेम आप देख लीजिए, स्यूडोफेड्रीन क्या है, स्यूडोफेड्रीन इज अ phenethylamine which is an isomer of ephedrine and has less CNS effects. It is mainly used for decongesting respiratory tract. मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका C10H15NO है, ठीक है। तो आगे बात करें इसका यूज क्या है, स्यूडोफेड्रिन इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटिंग नेज़ल कंजेशन, ये भी नेज़ल कंजेशन में यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। साइनस कंजेशन में यूज़ किया जा रहा है, यूस्टेशियन ट्यूब कंजेशन में इसका यूज़ किया जा रहा है। वैसोमोटर रिनाइटिस, यहाँ पर क्या है, इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो वैसोमोटर रिनाइटिस में इसका यूज़ किया जा रहा है। इट इज़ द फर्स्ट लाइन थेरेपी फॉर priapism. It is also used as an adjunct for treating allergic rhinitis, Crohn's, sinusitis,
ओटीटीज मीडिया एंड यहाँ पे देखिए बहुत सारे वर्ड्स में क्या है आइटिस लगा हुआ है। इट मीन्स कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के किसी ना किसी पार्ट्स में क्या है इन्फ्लामेशंस हैं, उन इन्फ्लामेशंस में इसका यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस सबका सेम ही है। टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन देखें तो ये टैबलेट एंड सिरप के फॉर्म में आता है। ब्रांड नेम की बात करें तो पाल्मिनिन, सिरोप, बिनाइलिन, एफ्रीनॉल, सूडोकॉट एंड एफिडेक, ये इसके ब्रांड नेम है, मार्केट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी ड्रग्स वन बाई वन समझ में आई होंगी। अगर कहीं पर कोई डाउट आ रहा है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।